तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी हब में। तो आज के इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि चैप्टर वाइज रहेंगे और हर चैप्टर में लगभग से 4 से 5 क्वेश्चन केवल निकाला गया है और यह नए सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को कहीं पर भी मंजिल पे जाना है और आप लोगों को अगर वहाँ पर किसी साधन की आवश्यकता तो होगी, अगर वो साधन सही समय पर मिल जाए तो आप लोगों का वहाँ पर अपने मंजिल तक पहुँचने में और भी आसानी होगी। यानी कि अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक आप लोगों को मिल जाए तो वहाँ पर जाने में आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी। तो सेम आप लोगों का सिलेबस बहुत बड़ा है और समय कम है, तो उसी प्रकार से ये जो आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एक साधन के रूप में कार्य करेगा, जो कि आप लोगों को मदद करेगा मतलब एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के और समझते हैं वन बाय वन करके कि हर एक चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और इसका सोल्यूशन मैं जल्द लेकर के आऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं उसके बाद, अगर कमेंट करते हैं इसका सोल्यूशन चाहिए तो मैं लेकर के आऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप लोगों का क्वांटम संख्या को परिभाषित कीजिए। देखिए, इसमें सबसे पहली बात ये है कि जो मतलब केमिस्ट्री का है कि जो हर चैप्टर जो कि उसका चैप्टर का नेम है, तो उसके नेम के अकॉर्डिंग जितने भी टर्म उसमें आते हैं उसका तो डिफिनेशन आप लोगों को पता ही रहना चाहिए। तो इसमें है मेनली कि आप लोगों का क्वांटम संख्या क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए। तो क्वांटम संख्या को आप लोगों को परिभाषित करना है, उसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, यहाँ से 5 नंबर आप लोगों के फिक्स हो जाते हैं। तो इनको ध्यान से देखना और तैयार करके जाना। इसका सोल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा कमेंट करते हैं तो। दूसरा है संकरण। तो संकरण से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। यहाँ से भी हर साल 1-2 नंबर के क्वेश्चन आप लोगों को बन जाते हैं देखने को। और तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। चौथा है विलेय विलायक विलयन, या जो कि नया ऐड हुआ है और या मतलब इम्पॉर्टेंट है। विलेय क्या होता है, विलेय वह होता है जिसकी संख्या किसी मतलब विलयन में जिसकी संख्या कम होती है उसे विलेय कहते हैं और जिसकी ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। यानी कि जो चीज़ अगर किसी जिस चीज़ में मिल जाता है, घुल जाता है, उसे विलेय कहते हैं और जिस चीज़ में घुलता है उसे विलायक कहते हैं और दोनों को मिल करके विलयन बनता है। यानी कि सपोज दैट अगर मान लीजिए आप लोग चीनी पानी या फिर नमक पानी का घोल मिश्रण मिलाते हैं, तो उसमें जो पानी रहेगा वह विलायक का काम करेगा और जो चीनी रहेगा वह विलेय का काम करेगा। और दोनों को जब मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो उससे विलयन बन जाएगा। तो यही सेम डिफिनेशन है, आप लोगों को इसका डिफिनेशन केवल पढ़ना है। और है ये कि परमाणु मॉडल। देखिए, इसमें परमाणु मॉडल 2-3 थे, तो तीनों में से आप लोगों को केवल रीड करना है। जैसे बोहर बरी हो गया, तो इस तरीके से है कि बोर का परमाणु मॉडल और तो 2-3 जो भी हैं आप लोगों को केवल उसको पढ़ना है और समझ लेना है। इसमें से आ सकता है आप लोगों का। और दूसरा जो चैप्टर है जल इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। जल में कुछ बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए है नहीं, लेकिन यह है कि आप लोगों का इतना है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो समझ में पूरा आ जाएगा। इसमें कि जल के प्रकार और जल के जल कितने प्रकार के होते हैं। जल के प्रकार यानी कि जो एक मृदु जल होता है और एक जो है ठोस है, यानी कि हार्डनेस, एक हार्ड होता है एक सॉफ्ट होता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ये 2 प्रकार के वाटर होते हैं। तो कठोर और जो हार्ड वाटर होता है यानी कि कठोर जल होता है, इसके प्रकार का वर्णन करना है। एक ये जल के प्रकार इनकी सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर का डिफिनेशन आप लोगों को देना है। उसके बाद हार्ड वाटर का जो है इसके प्रकार का वर्णन करना है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जल की कठोरता दूर करने के लिए एक न्यूमेरिकल, इसके पास जो एक न्यूमेरिकल होता है, इसमें हर साल एक न्यूमेरिकल आता है। तो एक न्यूमेरिकल आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर इस चैप्टर से तैयार कर लेना है। एक न्यूमेरिकल इस बार भी देखने को मिलेगा। इस बार हालांकि पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज होने वाला है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है इसमें देखने को मिल जाए। और बॉयलर से आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। बॉयलर से एक क्वेश्चन आप लोगों को तय करना है। बॉयलर शब्द आ गया तो इसमें आप लोगों को बॉयलर के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लेना है अपने से ही कि बॉयलर क्या होता है, इसमें पपड़ी कैसे बनती है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है, पपड़ी बनने से क्या होता है, इसको कैसे रोकें। तो इतना जानकारी आप लोग अपने कहीं से भी गोल्ड वगैरह से ले लीजिएगा। और ईडीटीए विधि के बारे में बताइए। तो ईडीटीए विधि के बारे में आप लोगों को बताना है।
और पाँचवा है मेरु जल को बनाने के लिए परम्यूटेड विधि का वर्णन कीजिए। तो परम्यूटेड विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है परम्यूटेड विधि क्या होता है। इसको जियोलाइट भी कहते हैं, तो इसको देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जल पालिका, नगर पालिका और जल उपचार, यानी कि अगर मान लिया किसी गंदे जल को साफ जल पीने योग्य कैसे बनाया जाता है, इसको इसमें बारे में बताया गया है। पहले भौतिक क्रिया कराते हैं, फिर रासायनिक क्रिया, बायोलॉजिकल क्रिया, 2-3 प्रकार के स्टेप होते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहले बड़े बड़े जो मोटे मोटे कण होंगे उसको छान ली करके अलग कर दिया जाएगा, और उसके बाद इसका क्या कहते हैं, अवसादन किया जाएगा, यानी कि कुछ देर के लिए पानी को रख दिया जाएगा। तो उसमें जो मोटे मोटे कण होंगे, मतलब जो भारित कण होंगे वह नीचे जम जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे। इसके बाद पानी को आगे जा करके और भी फिल्ट्रेशन का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से लास्ट में आप लोगों का पानी पीने योग्य बन जाता है, इस तरीके से होता है। और तीसरे चैप्टर है कि आप लोगों का इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल हालांकि यह चैप्टर बदल करके इस साल 2024 में नया कर दिया गया है। 2024 में नया किया गया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मतलब जो टॉपिक्स हैं वो पुराने ही हैं, तो केवल चैप्टर का नेम अलग कर दिया गया है। उसमें निम्न के बारे में बताइए और इसके गुणों के लाभ के बारे में बताइए, यानी कि लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, फ्लक्स हो गया। तो इन दोनों तीनों के जो है इनके नाम बताना है, और इसके बाद इसमें इनके अयस्क भी आप लोगों को जान लेना है। एल्यूमिनियम, कॉपर, इन सभी का अयस्क क्या होता है इसको भी जान लेना है, इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछ सकता है। और जो बता रहा हूँ खुद से ही केवल इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जो है मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, केवल इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और काफ़ी मेहनत लगा है, तो इसके लिए एक लाइक कर देना और उसके बाद वीडियो शेयर कर देना, और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ही लेकर के आता हूँ मेहनत करके। तो ये है दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बहुलक हो गया, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, नायलॉन 6 बैकलाइट। यहाँ से आप लोगों का 2 डिफिनेशन 100% आप लोगों का पूछा जाएगा, तो लिख करके ले लेना। और यहाँ पर एक है पीवीसी भी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। और बैकेलाइट वगैरह या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसका जो अपना मतलब पूरा जो वो होता है स्ट्रक्चर होता है, इसको आप लोगों को ध्यान से बना करके देख लेना है। नंबर वहीं से मिलते हैं स्ट्रक्चर से, डिफिनेशन से आप लोगों को नंबर उतने नहीं मिलते हैं। अगर 2 नंबर का पूरा डिफिनेशन रहेगा तो इसमें 1 नंबर डिफिनेशन पे और 1 नंबर उसे स्ट्रक्चर पे दिए जाएंगे, तो उसको बना लेना। और एक ये है कि आप लोग का संघनन एवं योगात्मक बहुलक में अंतर बताना है, और थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह दोनों, यानी कि यह चैप्टर ही पूरा जो है इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख देता हूँ, या आप लोगों को तैयार कर लेना है जो भी बता रहा हूँ। और चौथा चैप्टर है, इसके बाद आप लोग का लास्ट चैप्टर बचेगा। चौथे चैप्टर में क्या है कि ईंधन और स्नेहक को परिभाषित कीजिए, इनका वर्गीकरण कीजिए। तो ईंधन क्या होता है बेसिकली आप लोग जानते हैं, फ्यूल इसको मतलब इंग्लिश में कहते हैं, ईंधन को फ्यूल कहते हैं और स्नेहक को लुब्रिकेंट कहते हैं। तो फ्यूल एंड लुब्रिकेंट को परिभाषित करना है और इनका वर्गीकरण करना है। तो ईंधन क्या होते हैं, जो मतलब जलाने पर उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, इसे ईंधन कहते हैं। और स्नेहक वह होता है जो किसी घर्षण को कम करता है, यानी कि 2 सतहों के बीच या मतलब बीच में आ करके उसके जो घर्षण बल होते हैं उसको कम करने का कार्य करता है, उसे स्नेहक कहते हैं। स्नेहक बेसिकली आप लोग जानते हैं किसी भी ऑयल हो गया और ग्रीस वगैरह हो गया, तो ये सभी स्नेहक का कार्य करते हैं। आप लोग देख करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वरना मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आप लोगों का इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट जानकारी दे दूँगा। और एक हो गया आदर्श ईंधन की विशेषता। तो आदर्श ईंधन की विशेषता भी इम्पॉर्टेंट है। एक आदर्श ईंधन वह ईंधन होता है जिसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जल जाए, इसमें इसकी राख बहुत कम बचे और ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा दे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश दे। तो यही सब आदर्श ईंधन की विशेषताएँ होती हैं, देख लेना आप लोग अच्छे तरीके से। आक्टेन संख्या, सीटेन संख्या देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बायोगैस का सचित्र वर्णन करना है आप लोगों को, देख करके सचित्र वर्णन कर देना। और निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। देखो सीएनजी हो गया आप लोगों का, एलपीजी हो गया, कोल गैस, ये आप लोगों का कोल गैस हो गया, एलपीजी, सीएनजी, इस पर आप लोगों को टिप्पणी लिखना है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले करके रख लेना कि यहाँ कौन कौन सा एलपीजी हो क्या हो गया, सीएनजी कहाँ पे यूज होता है, किस तरीके से। और ये हो गया लास्ट चैप्टर आप लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 5वां और लास्ट चैप्टर आप लोगों का। बस इतना ही है टोटल आप लोगों के सिलेबस में, तो इतना ही आप लोगों को पढ़ करके जाना है। इसमें है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। एक हो गया ऑक्सीडेशन, एक हो गया रिडक्शन और रिडॉक्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यह पूरे चैप्टर से जो है यहाँ पर छोटे छोटे डिफिनेशन में यही 3 डिफिनेशन ही केवल हैं जो आप लोगों को याद करने हैं।
ऑक्सीकरण अपचयन, उसके बाद रेडॉक्स अपक्रिया इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। यहाँ पर एक नियम था जो फैराडे के विद्युत अपघटन नियम है, 2 नियम है, फर्स्ट नियम सेकंड नियम देख करके आप लोग लिख लेना। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में अंतर आप लोगों को लिखना है, और यह आप लोगों का आई थिंक नया है तो आप लोग लिख लीजिएगा। और सेल क्या है या कितने प्रकार का होता है, यानी कि प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और उसके बाद एक शुष्क सेल होता है। तो इन सभी के बारे में आप लोगों को जानकारी ले लेना है किस तरीके से क्या होता है। यानी कि प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल आप लोगों को मेनली है कि यहाँ पर इसके बारे में जानकारी होना चाहिए आप लोगों के पास। और यह लास्ट एकदम है 5वां, संक्षारण क्या है, इसके हानि एवं रोकथाम। तो देखो संक्षारण आप लोगों को पता ही है कि यदि हम लोहे की कोई वस्तु बाहर रख देते हैं और उसमें मतलब बारिश का पानी या फिर कोई भी पानी या ऑक्सीजन की उपस्थिति में वह जब वायुमंडल से क्रिया कर लेता है तो उसमें संक्षारण यानी कि जंग वगैरह लग जाता है। तो इसके हानि क्या होते हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है। इसके हानि ये होते हैं कि इसके वजन में कमी आ जाती है धीरे धीरे करके, और उसके बाद इसका जो क्षरण हो जाता है कमज़ोर हो जाती हैं। और रोकथाम कैसे किया जाता है, इसमें लुब्रिकेंट लगा देना, यानी कि ऑयल का पेंट कर देना, ऑयल लगा देना, इस तरीके से इनका रोकथाम किया जा सकता है। और ये आप लोगों को ये मतलब पूरा मैंने बता दिया, और इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं, वरना ये पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके ले लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों का है ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ से व्हाट्सएप नंबर आप लोग मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को पर्सनली मतलब सब कुछ नोट्स भेज दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।